नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, पिछले दिनों हमने अष्टांग योग के एक एक अंग की व्याख्या का क्रम प्रारंभ किया था। हमने अपने पिछले वीडियो में अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग का प्रथम अंग यम क्या है, दूसरा अंग नियम क्या है, उसकी बात करी थी। आइए आज हम चलते हैं अष्टांग योग के तीसरे अंग आसन के बारे में। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की रचना की है, जैसा आप सभी जानते हैं, और इसके साधन पाद के 46वें से लेकर 48वें सूत्र में आसन के बारे में बताया गया। आसन को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, साधन पाद के 46वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्थिर सुखमासनम, यानी शरीर की वह स्थिति जिसमें मनुष्य स्थिरता के साथ और सुखपूर्वक बैठ सके। आसन वैसे आस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है शरीर की स्थिति। स्थिर सुखमासनम यानी स्थिरता के साथ सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं, जिसे बाकी हठ योग की ग्रंथों में आसनों की संख्या का वर्णन किया गया है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने कोई आसनों की संख्या के बारे में नहीं बताया है। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि आसन क्या है, आसन से क्या लाभ होता है और आसन को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। इस बात का जिक्र महर्षि पतंजलि ने किया है। जिसे आप जानते हैं कि गैरंड संहिता में 32 आसनों का जिक्र आता है। ठीक इसी तरह से हठ योग प्रदीपिका में 15 आसनों का जिक्र आता है। हठ रत्नावली में 84 आसनों का जिक्र आता है। लेकिन योग दर्शन में या महर्षि पतंजलि ने आसनों की निश्चित संख्या के बारे में नहीं बताया है। आसन को कैसे सिद्ध किया जाए, आसन कैसे किया जाए, ये बाकी ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। आसन, जैसा मैंने बताया, शरीर की वो स्थिति है जिसमें आदमी स्थिरता के साथ सुखपूर्वक बैठ सके। क्योंकि जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो हमें यम नियम से प्रारंभ करके अंतिम स्थिति यानी समाधि तक पहुंचना होता है। तो ये बहुत लंबा सफर होता है, समाधि तक का सफर बहुत लंबा होता है। और उसके लिए हमें जब धारणा, ध्यान और समाधि में जाते हैं, तब तक हमारी मन की स्थिति कैसे होती है। क्योंकि आसन न सिर्फ एक शरीर की स्थिति बल्कि यह मनोशारीरिक स्थिति है, यानी हमारी शरीर की स्थिति का हमारी मन की स्थिति से संबंध है। ठीक उसी तरह से हमारी मनोदशा का शरीर की स्थिति से संबंध है। अगर आप किसी स्थिति में एक निश्चित रूप से निश्चित समय तक या अधिक समय तक नहीं बैठ सकते हैं, तो शरीर में अगर आपको कुछ अस्थिरता महसूस होती है तो उसका प्रभाव हमारी मनोदशा पर पड़ता है। ठीक इसी तरह से हमारा मन अगर स्थिर नहीं है तो हम शारीरिक दृष्टि से भी ठीक नहीं बैठ सकते हैं, या पूरी तरह से ठीक नहीं बैठ सकते हैं, स्थिरता के साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो इसको कैसे सिद्ध किया जाए, यह भी महर्षि पतंजलि ने 47वें सूत्र में बताया है, यानी प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्याम, यानी प्रयत्न की शिथिलता और अनंत में ध्यान लगा करके हम शरीर की स्थिति को स्थिर कर सकते हैं, या आसन को सिद्ध कर सकते हैं। अब आसन कब सिद्ध हो गया ऐसा कहा जाए तो ऐसा माना जाता है कि जब आप किसी एक स्थिति में लगभग 3 घंटे बैठ सकें तो यह समझना चाहिए कि वो आसन आपसे सिद्ध हो गया। आसन एक स्थिति में अगर आप 3 घंटे बैठ सकते हैं, क्योंकि जब हम धारणा लगाते हैं, धारणा करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसी स्थिति में हमें लंबे समय तक बैठना पड़ता है, और उस लंबे समय तक बैठने के लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है। और वो कैसे हासिल किया जाता है, प्रयत्न शिथिल्यता और अनंत में ध्यान लगाकर हम आसन को सिद्ध कर सकते हैं। यह महर्षि पतंजलि ने बताया है। महर्षि पतंजलि ये भी कहते हैं कि आसन को जब सिद्ध हो जाता है तो आपको क्या मिलता है, उससे क्या फायदा होता है। ततो द्वंद्वाभिघातः, यानी जब हमारे आसन सिद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य की स्थिति द्वंद्वों से परे बन जाती है। वो सुख दुख हानि लाभ इनसे परे बन जाता है, या सर्दी गर्मी इन चीज़ों से वो परे बन जाता है और एक स्थिति में ज़्यादा देर तक बैठ सकता है। आसन वैसे हम अगर इसका वर्गीकरण करना चाहें, या जिस तरह से हम दूसरे शास्त्रों में हमने ग्रंथों में पढ़ते हैं, तो आसन को हम अगर
शारीरिक फायदे की दृष्टि से देखें तो ये भी 3 तरह के हो सकते हैं। जैसे एक वो हैं जिन्हें हम कहते हैं या जिनको फायदे की दृष्टि से देखें कि आसन से क्या क्या लाभ होने वाले हैं, तो अगर हम बात करें तो एक वो आसन है जिनको हम कहते हैं ध्यानात्मक आसन, यानी उस स्थिति में बैठने से हमारे शरीर की स्थिति, जब उस आसन में बैठते हैं तो हमारा ध्यान लग जाता है, एकाग्रता बढ़ती है। जैसे पद्मासन है, सुखासन है, सिद्धासन है, स्वस्तिकासन है, ये वज्रासन है। इस तरह के आसनों में बैठने से ध्यान लगता है तो वो कहलाते हैं ध्यानात्मक आसन। कुछ आसन ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं शारीरिक फायदा होता है, जिनको कहते हैं हम स्वास्थ्य प्रेरक आसन। स्वास्थ्य प्रेरक जिनको करने से आपको स्वास्थ्य का विशेष लाभ होता है। जैसे मानो आपको कमर दर्द है तो आपने भुजंगासन किया है, आपने शलभासन किया है, या डायबिटीज़ है तो मानो वक्रासन किया है या अर्धमत्स्यासन किया, इस तरह के आसन जिनको करने से हमें शरीर को विशेष रूप से फायदा होता है, उनको कहते हैं स्वास्थ्य प्रेरक आसन। और तीसरे आसन वो कहलाते हैं जिनको हम कह सकते हैं आराम प्रेरक आसन, यानी उस स्थिति में शरीर को लगाने से या स्थिर होने से हमें आराम मिलता है। जो स्नायुओं में खिंचाव होता है, जो थकावट आती है, उनसे हमको रिलैक्सेशन मिलता है, वो थकावट दूर होती है, तो वो कहलाते हैं आराम प्रेरक आसन। जैसे मकरासन है, जैसे आप शवासन है, इस तरह के जो आसन जिनको करने से हमारा तनाव से मुक्ति मिलती हो, स्नायु हमारे जिनको खिंचाव आए हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता हो, उस तरह के आसन को हम कहते हैं आराम प्रेरक आसन। तो ये 3 तरह के आसनों को हम फायदे के हिसाब से गिन सकते हैं: ध्यानात्मक आसन, स्वास्थ्य प्रेरक आसन और आराम प्रेरक आसन। अब शरीर की स्थिति के अनुसार अगर हम आसनों की बात करें, जैसा मैंने बताया महर्षि पतंजलि ने आसनों की न तो संख्या बताई है न विधि बताई है। ये अपन बाकी ग्रंथों को लेकर जब हम समझने की बात करते हैं, जब अष्टांग योग का हम अभ्यास करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो बात करते हैं। आसनों को अगर हम शरीर की स्थिति के अनुसार कहें तो वो आसन भी हो सकते हैं जो खड़े रहकर किए जाने वाला आसन है, जैसे वृक्षासन है, जैसे आप ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, इस तरह के आसन जो खड़े रहकर किए जा सकते हैं शरीर की स्थिति के अनुसार। दूसरे आसन वो हो सकते हैं जो बैठकर किए जाते हैं, जो बैठ के किए जाने वाले आसन है, जैसे पश्चिमोत्तानासन है, वक्रासन है, इस तरह के आसन, वज्रासन है, शशकासन है, इस तरह के जो आसन है जो हम बैठ के करते हैं वो बैठ के किए जाने वाले आसन हो सकते हैं। तीसरे आसन वो हो सकते हैं जो सीधे लेट कर किए जाने वाले आसन होते हैं, जैसे उत्तान पादासन है, अर्धहलासन है, इस तरह के जो आसन जो हम सीधे लेट कर सकते हैं वो आसन। चौथे आसन वो हो सकते हैं शरीर की स्थिति के अनुसार जो हम उल्टे लेट कर करते हैं, पेट के बल लेट कर किए जाने वाला आसन, जैसे भुजंगासन है, जैसे शलभासन है, मकरासन है, धनुरासन है, इस तरह के आसन जो पेट के बल लेट कर किए जा सकते हैं। और एक और स्थिति हो सकती है जिसमें हम घुटनों के ऊपर खड़े रहकर आसन करते हैं, तो ये 5वीं स्थिति हो सकती है जिसमें घुटनों के बल, जैसे अर्धचंद्रासन है, जैसे आप उष्ट्रासन है, इस तरह के जो आसन है शरीर की स्थिति के अनुसार भी हम आसनों को 5 तरह से 5 वाक्य में समझ सकते हैं। तो ये अष्टांग योग में आसनों का हमने अभ्यास किया या आसनों की जानकारी लेने का प्रयास किया। आसन कब करना है, कैसे करना है, ये इसका निरंतर हम अभ्यास करेंगे तो हमें और इसमें सिद्धि और स्थिरता और सुखता मिलती रहती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्थिरता के साथ बैठें, निरंतर अभ्यास करें। और अभ्यास कैसे करना है, कब करना, खाली पेट अभ्यास करेंगे आसनों का बहुत अच्छा है। कुछ सावधानियां भी रखनी है, शरीर की सामर्थ्य के अनुसार हमको आसन करना है। अगर गर्भवती स्त्रियां हैं तो उनको आसन नहीं करना है, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान आसन नहीं करना है, खाना खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद आसन करना है। अगर हमने आसन किया तो उसे बाद में करीब 1 घंटे बाद में हमको कुछ खाना चाहिए। तो इस तरह के कुछ सावधानियां रख के हम शरीर में विशेष फायदा प्राप्त कर सकते हैं आसनों के बारे में। तो ये आसनों की जानकारी आज हमको आप देने का प्रयास किया। अष्टांग योग का तीसरा चरण जिसकी हमने बात करी, तीसरा अंग जिसकी हमने बात करी, वो है आसन, जो महर्षि पतंजलि ने प्रतिपादित किया है। आइए अष्टांग योग की इन सीढ़ी दर सीढ़ी हम आगे बढ़ते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और यम से प्रारंभ करके समाधि तक की स्थिति को हासिल करें, ऐसा हमारे जीवन में प्रयास हो। इन्हीं कामनाओं के साथ अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो भी नई जानकारी आप जानना चाहते हैं ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आगामी वीडियो में आपके बीच में वो जानकारी साझा कर सकते हैं। आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।